हेलो, नमस्कार सभी को। स्टडी इम्पल्स में आपका स्वागत है। आज का अपना पहला क्वेश्चन, हरियाणा में मटके खालिस्तान पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा हरियाणा में मटके के ऊपर क्या जाता है, सीढ़ी, मेज, चक्कर या नागोत्सव। तो ये हो जाएगा चक्कर। ऐसे ऐसे चक्कर बनाए जाते हैं हरियाणा में मटके पर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो कल बताया था कौन सा जिला। अगर जिले की बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा बताया था कल? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। दूसरा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। और तीसरा तीसरा बताया था सबसे आर्द्र भूमि। सबसे आर्द्र भूमि वाला स्थान। 3 पॉइंट बताए थे कल आपको। इसने पूछा हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, कौन से जिले में होती है? अंबाला जिले में। अगर जिला पूछ लिया जाए आपसे कि सर्वाधिक हरियाणा सर्वाधिक वर्षा, तो जिला अंबाला। अगर आपको एग्जैक्ट जगह पूछ ली जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाली एक फिक्स जगह या फिक्स स्थान, तो वो बताई थी छछरौली। छछरौली कहां पर पड़ती है? छछरौली यमुनानगर। यमुनानगर में क्या नाम दिया गया इसको? छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी। हरियाणा की चेरापूंजी किसको बोला जाता है? छछरौली। चील जगाधरी में पड़ती है, जिला यमुनानगर। सबसे आर्द्र भूमि वाला स्थान, इसलिए सबसे आर्द्र वाला स्थान ये हो जाएगा भिंडावास। भिंडावास झील, जो कि हरियाणा की सबसे आर्द्र भूमि वाली झील है। तो ये था अपना आंसर। अंबाला जिला सर्वाधिक वर्षा। सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो कहां होती है हरियाणा? सबसे इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ में सबसे कम सबसे कम स्थान स्थान आप ले तो लोहारू। सबसे कम वर्षा वाला जिला महेंद्रगढ़, स्थान लोहारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान या फिर CSSIR खालिस्तान में स्थित है। ये पूछता भाई CSSIR। सबसे पहले फुल फॉर्म देखो इसकी, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। CSSIR सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थित है? कहां पर हो जाएगा? हाँ भाई, करनाल में। करनाल, नूह, फरीदाबाद या पानीपत। तो ये हो जाएगा करनाल में। और इसकी स्थापना, CSSIR की स्थापना 1969 भाई, 1985 में। अगर 1985 की बात की जाए, लेकिन इसकी स्थापना 1969 1985 में। गेहूं अनुसंधान शोध निदेशालय की स्थापना। गेहूं अनुसंधान शोध निदेशालय की स्थापना कहां पर की गई थी? करनाल जिले में। वो थी भाई 1985। लेकिन 1969 में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान या फिर CSSIR 1969। अगर बात की जाए करनाल की स्थापना
कब हुई थी करनाल की स्थापना? क्या हरियाणा जब गठित किया गया 1966 में, करनाल उन 7 जिलों में से था? जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को संयुक्त पंजाब से अलग किया गया तो 7 जिले बने थे शुरुआत में। क्या उन 7 में करनाल का भी नाम था क्या? हाँ, करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 जिस दिन हरियाणा बना था और 7 जिलों का गठन किया गया था, उनमें करनाल का नाम था। अगला नू, नू मेवात से नू, मेवात का नू नाम कब चेंज किया गया था? मेवात का नू नाम। और गुड़गांव से गुरुग्राम, गुड़गांव से गुरुग्राम कब किए गए थे ये नाम चेंज? 12 + 4 = 16, 12 अप्रैल 2016 को मेवात का नाम नू और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया था। कब हुई थी इसकी स्थापना? नू मेवात की, मेवात की स्थापना कब हुई थी? मेवात जिले की स्थापना कब की गई थी? देख के आना भाई कल। फरीदाबाद इसकी बताओ। और पानीपत, पानीपत की बताओ कब हुई थी? पानीपत जिले की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कल पूछेंगे भाई सभी से। खालिस्तान उगाने पर मिट्टी की उर्वरता तेजी के साथ समाप्त हो जाती है। ऐसी कौन सी फसल है जिसका लगातार उत्पादन लेने से मिट्टी की उर्वरता क्षमता कमजोर हो जाती है? एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, सबसे लंबा रेशा, सबसे लंबा रेशा कौन सी फसल का होता है? सबसे लंबा रेशा मतलब सबसे लंबी जड़, वो होती है भाई कपास की। सबसे लंबा रेशा कौन सी फसल का? कपास। लगातार कपास उगाए जाने पर धरती की या फिर मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। अगर बात की जाए कपास की, भारत में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कहां पर होती है? सबसे ज्यादा कपास भारत में गुजरात, गुजरात। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, कौन सी मिट्टी में होती है कपास? काली मिट्टी में, काली या रेगुर मिट्टी, काली या रेगुर मिट्टी में कपास होती है। तो अगर आपसे पूछ ले काली मिट्टी सर्वाधिक राज्य में गुजरात में, तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन गुजरात राज्य कौन सी मिट्टी में होती है? काली या रेगुर मिट्टी में। और काली या रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात स्टेट में। ये तो हो गई इंडिया लेवल की बात। अब आते हैं अपने हरियाणा पर। हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? हरियाणा में सिरसा जिला, सिरसा जिला। हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करने वाला जिला। प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं, गेहूं कहां पर होते हैं सबसे ज्यादा? हरियाणा में। इसी जिले में सर्वाधिक गेहूं और सर्वाधिक कपास हरियाणा में सिरसा जिले। सर्वाधिक खट्टे फल, सर्वाधिक खट्टे फल की बात की जाए तो वो भी सिरसा जिला। सर्वाधिक खट्टे फलों का उत्पादन सिरसा जिला। सर्वाधिक गेहूं सिरसा और सर्वाधिक कपास जिला सिरसा। कब हुई थी सिरसा जिले की स्थापना? सिरसा जिले की स्थापना 1975। 1975 को सिरसा जिले का गठन किया गया था। चिकनी बलुई मिट्टी के कारण पंचकुला जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें खालिस्तान और खालिस्तान हैं। कौन सी फसलें हैं जो चिकनी बलुई मिट्टी के कारण पंचकुला में
उगाई जाती हैं? गेहूं व धान, धान व सूर्यमुखी, गेहूं व ज्वार, गन्ना और सब्जियां। तो कौन सी फसलें होगी इसमें चिकनी बलुई मिट्टी में? गेहूं और धान, जो कि पंचकुला की मुख्य फसलें हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? कौन सा क्षेत्र है जो हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त माना जाता है? बीहड़ पहाड़ और नदी घाटियां, विशाल केंद्रीय मैदान, पहाड़ और छोटे पर्वत, या चपटी व सूखी। पीछे आपको बताया था हरियाणा किन राज्यों में गिना जाता है? एक मरुस्थलीय राज्य के रूप में गिना जाता है। तो इसका कौन सा आंसर? चपटी और सूखी, सूखे प्रदेशों में गिनती होती है किसकी? हरियाणा स्टेट की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना? कौन सा इनमें से हरियाणा का सबसे गर्म महीना? मार्च, मार्च, मार्च में तो सर्दी खत्म होती है। जुलाई, मई या फिर अप्रैल? जुलाई में मानसून शुरू हो जाती है। हरियाणा में प्रवेश 1 जुलाई या फिर 30 जून को मानसून का प्रवेश हरियाणा में। तो गर्मी कहां से होगी फिर? तो सबसे गर्म महीना मई, जिस महीने में लू चलती है सबसे ज्यादा, मई महीना। अगर पूछ ले आपसे पूरे भारत में मानसून सबसे पहले कहां पर प्रवेश करती है? केरल के कोच्चि तट पर, केरल के कोच्चि तट पर मानसून प्रवेश कब? 1 जून। जस्ट अपने हरियाणा या फिर हम कहें अपनी राजधानी दिल्ली से सही 1 महीना पहले, सबसे पहले केरल के कोच्चि तट पर मानसून प्रवेश कर जाती है। कहां से आती है वो मानसून? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से। तो ध्यान रखना हरियाणा का सबसे गर्म महीना मई। मई 30वां महीना है या 31वां? मई 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? इनमें से कौन सी मिट्टी जो हरियाणा में नहीं पाई जाती है? पर्वत की मिट्टी, कछार की मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी? कौन सी? काली मिट्टी, जो कि हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है काली मिट्टी? गुजरात स्टेट में। अब आप ये बोलोगे कि आपने सिरसा में सबसे ज्यादा कपास बताई थी और कपास सबसे ज्यादा काली मिट्टी में, लेकिन काली मिट्टी हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली या रेगुर मिट्टी, जो कि हरियाणा में नहीं पाई जाती। पर्वत की मिट्टी, ये कहां पर पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी, जो कि पंचकुला या शिवालिक का मैदान, शिवालिक का मैदान। कछारी मिट्टी, ये कहां पर पाई जाती है? कुरुक्षेत्र कैथल वाले एरिया में कछारी मिट्टी। और लाल मिट्टी, लाल मिट्टी कहां पर? रोहतक व जींद में लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा खालिस्तान है कितनी होती है? हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा 108.3 mm, 536.5 mm, 623.7 mm या फिर 432.8 mm। ये हो जाएगी 536.5 mm या फिर 525 से लेकर 540 mm बारिश हरियाणा में होती है। या फिर सेंटीमीटर की बात की जाए तो कितने सेंटीमीटर? 40 से 60 सेंटीमीटर हरियाणा में वार्षिक वर्षा का औसत 40 से 60 सेंटीमीटर या फिर 525 से 540
मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? लाल, पीला धूसर, काली या फिर पीले भूरे रंग की? अंबाला व कैथल जिले में मिट्टी ये हो जाएगी पीली धूसर। सेकंड नंबर ऑप्शन, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी पीली धूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी? कंडी विकास परियोजना, हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना, हरियाणा की हरियाली या फिर अरावली पुनर्वास परियोजना? कौन सी हो जाएगी? पहला नंबर ऑप्शन, कंडी विकास परियोजना। बहुत बार रिपीट हो लिया भाई ये क्वेश्चन कि कंडी परियोजना। कंडी परियोजना हरियाणा में किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगी? वनों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना चला रखी हरियाणा सरकार ने? वर्ष 2003 में कंडी परियोजना कहां से स्टार्ट की थी? जिला गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले से इसकी शुरुआत किसकी? कंडी परियोजना वर्ष 2003 में वनों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न, सौर आधारित पहला ग्रीन हाउस, सौर आधारित पहला ग्रीन हाउस हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? कौन सा जिला जिसमें सौर आधारित पहला ग्रीन हाउस स्थापित किया गया है? कैथल, जींद, हिसार या अंबाला? तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार जिले में सौर आधारित पहला ग्रीन हाउस। हरियाणा का पहला ग्रीन हाउस हिसार जिले में स्थापित किया गया है। क्या था प्राचीन नाम हिसार का? हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी? हिसार जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को जब 7 जिलों का गठन किया गया तो उसमें हिसार का भी नाम था। हिसार की स्थापना या गठन सबसे पहले किसने की थी? 1354 ईस्वी में। किसने? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार शहर की स्थापना कब? 1354। लेकिन उस समय इसका क्या नाम था? हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा या फिरोजा का किला। जब फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर को बसाया तो उसका नाम था हिसार ए फिरोजा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया सबसे पहला शहर कौन था? हिसार नहीं था भाई, फतेहाबाद। जस्ट इसके 2 साल पहले 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना किसके नाम पर? अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना 1352 में फतेहाबाद, जस्ट 2 साल बाद हिसार। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के सबसे गर्म जिले का नाम बताइए। बताओ भाई, हरियाणा का सबसे गर्म जिला फतेहाबाद, पलवल, सोनीपत, करनौल, कौन सा हो जाएगा इसमें? इनमें से जिला कौन सा नहीं है हरियाणा का? इन 4 ऑप्शन में एक नाम ऐसा जो कि हरियाणा का एक जिला नहीं है, नारनौल। तो सबसे गर्म जिला नारनौल, लेकिन ये महेंद्रगढ़ जिले में आता है। स्थान पूछ लिए जाए, सबसे गर्म जिला महेंद्रगढ़ जिला, महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? इनमें से महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं है भाई। इनमें से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम
वर्षा होती है। मरुस्थलीय इलाका वाला कौन सा जिला है इसमें, जिसमें रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है? अंबाला। ये तो ऑप्शन कट होगा, क्योंकि बताया था आपको सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पंचकुला, सेकंड नंबर पर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, और करनाल में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो कौन सा बच गया? हिसार जिला। सबसे कम वर्षा वाला जिला तो महेंद्रगढ़, लेकिन वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? हिसार जिला। आपको बताया था सिरसा, सिरसा से लेकर फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, ये सभी मरुस्थलीय जिलों के रूप में जाने जाते हैं, और इन सभी में वर्षा ना के बराबर होती है। तो इस बेल्ट को ध्यान रखना हमें, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और हिसार। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडमांट मैदान को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? पीडमांट का पठार या पीडमांट का मैदान। सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये पठार सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। राजस्थान सबसे ज्यादा पीडमांट राजस्थान में, उनको स्थानीय भाषा में जाना जाता है बांगर, घर, कंकर या फिर मेवात की पहाड़ियां। उनको नाम दिया गया है घर। पीडमांट मैदान को स्थानीय भाषा में नाम घर, मेवात की पहाड़ियां। किसका दूसरा नाम है मेवात की पहाड़ियां? अरावली की पहाड़ियों का दूसरा नाम, अरावली की पहाड़ियों का दूसरा नाम मेवात की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए खालिस्तान की स्थापना पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नहीं की गई। इनमें से किसकी स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा नहीं की गई? पहला ऑप्शन देखिए, तटीय विनिमय निधि, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि, हरित जलवायु निधि, या फिर पहला ऑप्शन देखिए क्या आया इसमें, तटीय। क्या कल बताया था किसी को समुद्र को टच करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। तो तटीय विनिमय निधि इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम वर्षा होती है? ये पूछता भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें सबसे कम बारिश होती है? तो बताया था आपको महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी वाला इलाका, मतलब दक्षिणी पश्चिमी इलाका जिसमें सबसे कम बारिश होती है। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक वर्षा कौन सी दिशा में, तो उत्तर पूर्वी दिशा, हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा, जिसमें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर व करनाल जिले आते हैं। तो इन दोनों का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कौन सी जलवायु स्थिति गुरुग्राम और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? ऐसी कौन सी जलवायु है जो गुरुग्राम व हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? हवा का कटाव, जल भराव, वर्षा या खारा पानी? तो वही बात भाई, मिट्टी का अपरदन, मतलब पवन अपरदन के कारण जलवायु प्रभावित होती है। कौन से जिलों की? गुरुग्राम व हिसार, पवन अपरदन के कारण। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना हो जाएगा? गर्मी में हरियाणा का औसत तापमान 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री या 38 डिग्री? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। ध्यान रखना दो बात,
ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि शरद ऋतु या सर्दियों में कितना हो जाएगा? औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, कौन सा भी पूछ ले आपसे। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान 35 डिग्री, जबकि सर्दियों में या शरद ऋतु में औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल की स्थापना कब हुई थी? आज का पहला ही क्वेश्चन था शायद, कब बताई थी? 1988 या 78, 69 या 85? 1969 में किसकी स्थापना? CSSRI सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र 1969। और 85 में बताया था गेहूं अनुसंधान शोध निदेशालय, वो भी कहां पर? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट की मिट्टी पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है लाल चेस्टनट मृदा? यमुनानगर। लाल चेस्टनट मृदा यमुनानगर, जगाधरी छछरौली इलाके में, प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग कितनी बताई थी? 40 से 60 सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर में औसत वार्षिक वर्षा हरियाणा की। अगर मिलीमीटर में पूछ ले तो क्या बताया था? 525 से लेकर 540 mm बारिश हरियाणा में औसत दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है, जो मरुस्थलीय इलाका नहीं है? कौन सा जिला हो जाएगा इनमें से? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा या कुरुक्षेत्र? कौन सा? कुरुक्षेत्र जिला, जो कि रेतीला जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस मृदा प्राधान्य है? कौन सी मृदा सर्वाधिक है हरियाणा में? कछारी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, रेतीली दुम्मटी मृदा या फिर दुम्मटी मृदा? आपको बताया था कल, सबसे बड़ा जिला हरियाणा में सिरसा, उसके बाद हिसार, उसके बाद भिवानी। तो इनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली दुम्मटी मृदा, रेतीली दुम्मटी मृदा। तो इनका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो अधिकतम भाग कौन सा हो जाएगा? रेतीली दुम्मटी मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए भाई, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मोरनी की पहाड़ी, पिंजौर पंचकुला में, पलवा मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या बलुई चकनी मिट्टी? कौन सी हो जाएगी? लेटराइट मिट्टी। कौन सी फसल सर्वाधिक होती है इस मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में चाय। चाय कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? लेटराइट मिट्टी, जो कि मोरनी की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर से आपके सामने कुछ नए क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।